दुनिया की एक ऐसी एजेंसी है जो सबसे ज्यादा खतरनाक मानी जाती है, जो अपने देश के दुश्मनों को दुनिया के किसी भी कोने में ढूंढ निकाल कर मौत के घाट उतार देती है, जिससे दुश्मनी करना सीधा सीधा यमराज को दावत देने के बराबर है। दोस्तों, दुनिया की एक ऐसी खुफिया एजेंसी जिसने दूसरे देशों में जाकर अपने नागरिकों को बचाने का काम किया था, इसका नाम है मोसाद। इस एजेंसी के बारे में अगर आपने जान लिया तो आपको यकीन हो जाएगा कि ये एजेंसी आखिर इतनी खतरनाक क्यों है, क्यों इसके नाम से ही लोग कांप उठते हैं। अगर सवालों ने मन में जगह बना ली हो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देते हैं आपको हर एक सवाल का जवाब। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा दीजिएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते कि मोसाद क्या है तो मैं आपको बता दूं कि ये इजराइल की खुफिया एजेंसी का नाम है, जो दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी के रूप में पूरे विश्व भर में जानी जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भला बाकी देशों के पास भी अलग अलग तरह की खतरनाक तरह की एजेंसियां होती है, फिर आखिर इस मोसाद में ऐसा क्या है जो इतनी ज्यादा पॉपुलर मानी गई है, क्यों इसका नाम हर तरफ इतना ज्यादा पॉपुलर है। दोस्तों, आपको बताते हैं। देखिए, इसे इजराइल इंटेलिजेंस कम्युनिटी की मेन एंटिटीज के रूप में जाना जाता है। ऐसा बताया जाता है कि इसमें काम करने वाले एजेंट इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि दुनिया के किसी भी कोने में उस इंसान को ढूंढ निकालते हैं जो उनके देश इजराइल को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, और मिलने के बाद उन्हें एक ऐसा खतरनाक टॉर्चर करते हैं कि उनके मन से जीवन भर डर जाता नहीं है। दोस्तों, आप ही सोचिए कि 80 लाख की जनसंख्या वाले देश जो चारों तरफ मुस्लिम देशों से घिरे इस इजराइल को अगर दूर से देखा जाए तो ऐसा लगता है मानो कि ये कितने ही मुश्किलों के बीच में गिरा हो, लेकिन इसकी ये खुफिया एजेंसी काफी है इसे हर एक मुश्किल से बचाने के लिए। इस एजेंसी के डायरेक्टर सिर्फ और सिर्फ इस देश के प्राइम मिनिस्टर से ही बात करते हैं और सीधा उन्हीं को जवाब देते हैं। और सुरक्षा इतनी बड़ी है कि इतना छोटा जो जनसंख्या वाला देश होने के बाद भी दुनिया भर में उन देशों में शामिल है जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता हो। 13 मार्च 1949 में बनाई गई ये एजेंसी खास तौर पर आतंकवाद से लड़ने के लिए बनाई गई है। इतना ही नहीं, इसके रोल, ऑब्जेक्टिव्स, इन सब के बारे में इजराइल ने अपने किसी भी कानून में खुलकर नहीं बताया। इस एजेंसी के अंदर तकरीबन 1500 लोग काम करते हैं और इसकी खास बात यह है कि इस एजेंसी में 40% औरतें हैं। एजेंसी की कोई भी जानकारी ग्रुप बनाकर डिवाइड की जाती है और यहाँ तक कि एक ही डिपार्टमेंट में काम कर रहे कर्मचारियों को भी पूरी डिटेल्स नहीं पता होती, जिससे कि प्राइवेसी बनी रहे। और इतनी कड़ाई से हर एक चीज को फॉलो किया जाता है कि इसका अंदाजा भी शायद हमको नहीं लगा सकते। इजराइल अपने देश और अपने नागरिकों के लिए कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहता है, और उसका जीता जागता सबूत है जब इजराइल के ओलंपिक में गए खिलाड़ियों को आतंकवादी संगठन ने मार गिराया था। ये बात है 1972 की, जिसमें एक ऑपरेशन को इजराइल ने तब चलाया था जब ओलंपिक में भाग लेने गए उसके 11 खिलाड़ियों को PLO और ब्लैक सितंबर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने मार गिराया था। इसका रिवेंज लेने के लिए मोसाद एजेंसी ने एक मिशन शुरू किया जिसका नाम था रैथ ऑफ गॉड। अब रैथ ऑफ गॉड मिशन के थ्रू इसमें उन लोगों को चुन चुन कर मारा गया जो इसमें शामिल थे। उन्हें पहले एक गुलदस्ता भेजा गया, फिर उन्हें 11 खिलाड़ियों को मारने की वजह से 11 ही गोलियां मारी जाती थी। इस ऑपरेशन को पूरा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, और वो था म्यूनिच ओलंपिक मैसेकर, और इसमें शहीद हुए उन खिलाड़ियों की शहादत का बदला जिन्हें बेवजह टारगेट किया गया था और उनकी जान ले ली गई थी। और इसी के चलते इसमें शामिल हर एक इंसान को एक एजेंसी ने चुन चुन कर मारा और पूरी दुनिया के सामने एक मिसाल कायम करी, जो कोई भी इजराइल के लोगों पर आंख भी उठाकर देखेगा उसे सिर्फ और सिर्फ मौत का ही सामना करना होगा। इजराइल अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए किसी भी ताकत से लड़ने की ताकत रखते हैं, और पहले भी और आज भी। अब आप इस किस्से को सुनिए जिसमें आतंकवादियों ने एक फ्लाइट को हाईजैक कर लिया था, जिसमें इजराइल के 102 नागरिक है वो सवार थे। आतंकवादी अफ्रीका की तरफ प्लेन को ले जा रहे थे और उन्होंने अपने साथियों को छोड़ने की मांग के साथ साथ $5 मिलियन की मांग कर डाली, लेकिन इजराइल का इरादा कुछ और ही था। और फिर तैयार हुआ एक ऐसा खतरनाक प्लान जिसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। कहते हैं कि आतंकवादियों ने जिस टर्मिनल में लोगों को बंदी बनाकर रखा था वो संयोगवश एक इजराइल कंपनी ने ही बनाई थी, इसलिए प्लान के मुताबिक एक ही रात के अंदर उसी के जैसा टर्मिनल खड़ा कर दिया और इमरजेंसी अनाउंसमेंट ये करवाई कि उनके राष्ट्रपति विदेशी यात्रा पर है और इसी वजह से फाइटर जेट भेजे जा रहे हैं, लेकिन जेट के अंदर
200 से ज्यादा सैनिक मौजूद थे और साथ ही फाइटर विमान भी, जिन्हें मोसाद ने अपने प्लान के बारे में ठीक से समझा दिया था। किसी दूसरे देश में जाकर अचानक से हमला करना, आतंकवादियों के बीच से अपने निर्दोष नागरिक को सुरक्षित बाहर निकालना, और यही उनका मकसद था। लेकिन दूसरे देश में घुसकर ऐसा ऑपरेशन करना सुनने में नामुमकिन सा लग रहा है, लेकिन देश के प्रति समर्पित सैनिक जोश से भरे हुए थे और अपने नागरिकों के रोने की आवाज सुनकर इस बात के लिए तैयार थे कि वो किसी भी कीमत पर अपने सिटीजन्स को कुछ नहीं होने देंगे। उस एयरपोर्ट पर गाड़ियों को ठीक उसी तरीके से आगे बढ़ाया गया जिस तरह से इजराइल के राष्ट्रपति की एंट्री होती थी। लेकिन तभी पीछे से सैनिकों ने साइलेंट राइफल से आतंकवादियों को मौत के घाट उतारना शुरू कर दिया था। एक एक करके सभी को टारगेट किया जाने लगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दी गई। और दोस्तों, देखते ही देखते बाहर के आतंकवादी ढेर हो गए और अंदर बैठे आतंकवादी इससे पहले कि सावधान हो पाते तब तक इजराइल की खुफिया एजेंसी अपने सैनिकों के साथ एंट्री ले चुकी थी और फिर 7 आतंकवादियों को मार गिराया गया। और तब तक 3 और विमान भी एयरपोर्ट पर आ चुके थे, जिसमें एक विमान नागरिकों के लिए था। और देखते ही देखते इजराइल ने अपने सभी सैनिकों को जिंदा बचाया और घर वापस ले आए। इस कारनामे को करने वाला इजराइल पहला देश बना जो दूसरे देशों में जाकर ऐसा कुछ कर पाया हो। वैसे आपको बता दें कि इस एजेंसी ने ईरान देश के एक टॉप साइंटिस्ट, जिनका नाम मोहसेन फखरीजादे था, उसे रिमोट कंट्रोल ऑपरेशन के चलते जान से खत्म कर दिया था। हालांकि इस एक्ट को टेरर एक्ट कहा गया था, लेकिन इजराइल पर और उसकी खुफिया एजेंसी के बाद इन बातों का और इन स्टेटमेंट का कोई असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको मालूम था कि उनने जो किया वो अपने देश के भले के लिए किया और इसमें उनके नागरिकों की भलाई थी। मोसाद एजेंसी 20 साल बाद भी देश के प्रति षड्यंत्र रच रहे लोगों को छोड़ती नहीं, फिर चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो या फिर दुनिया के। उनका काम है उन्हें ढूंढना और उनके मन में एक ऐसा डर पैदा करना कि फिर वो दोबारा इजराइल की तरफ नजर उठाने की भी हिम्मत ना करें। ये एजेंसी सीधा मौत के रास्ते ले जाकर दर्दनाक मौत देती है और फिर दुश्मन का नामो निशान मिटा कर रख देती है। आज मोसाद इस कारण दुनिया भर में फेमस है क्योंकि वो देश के साथ गद्दारी करने वालों को, देश के खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ती नहीं। मोसाद सिर्फ एक ऐसी एजेंसी नहीं बल्कि मौत का दूसरा नाम है। क्या आपको भी लगता है कि हमारे देश भारत को भी इस तरह की खतरनाक एजेंसी की जरूरत है? अपने व्यूज एंड ओपिनियंस हमारे साथ कमेंट में लिखकर जरूर से शेयर करिएगा। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में एक ऐसी जानकारी पाते रहने के लिए और ऐसी ही वीडियोस पाते रहने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जरूर से शेयर कर दें। मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।